गिरिडीह से बड़ी खबर है। निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और धनबाद से निरंजन राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आज ही हेमंता और निशिकांत ने बंद कमरे में उनसे मुलाकात की, बातचीत हुई। उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया पार्टी में। धनबाद से निरंजन राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और आज ही हेमंता और निशिकांत ने कमरे में उनसे बातचीत की, मुलाकात हुई उनकी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम अपने राजधनवा विधानसभा और हम अपने पैतृक भूमि पर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, जवानों माता की, हर हर महादेव। देवाशीष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवाशीष, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिसके बाद अब निरंजन राय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कितना फायदा बीजेपी को इससे? जी शिखा जी, बता दें कि राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल तेज हो चुकी थी और आज सुबह से ही जो है ये एक माहौल बना हुआ था, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी के घर में हेमंत बिश्व शर्मा जी और निशिकांत दुबे जी पहुंचे थे और उनको काफी मनाने के बाद वो आखिरकार वो आज भाजपा में शामिल हो ही गया। देश के गृह मंत्री ने उन्हें अंगवस्त्र देकर के सम्मानित किया और उनको पार्टी में शामिल किया है। इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बाबूलाल मरांडी के पक्ष में देखा जा रहा है कि भाजपा को कहीं ना कहीं उनके आने से बेनिफिट हुई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई, शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया, क्या माहौल इस दौरान देखने को मिला? माहौल उनकी जो जनता है वो काफी हर्षित है। बाबूलाल जी के प्रशंसक हो या निरंजन राय के प्रशंसक हो, दोनों के प्रशंसकों में काफी खुशी देखी जा रही है। हालांकि उड़ता हुआ खबर ये भी है कि कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नफीस इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नफीस, निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कितना असर इसका आगामी चुनाव पर देखने को मिल सकता है? जी शिखा, आपको बता दे कि आज हेमंत बिस्वा और निशिकांत दुबे राजधनवार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को खूब मान मनोबल किए। उसके बाद अचानक जो है धनवार विधानसभा के डोरंडा में भाजपा के द्वारा आयोजित जनसभा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धनवार के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को भगवा अंगवस्त्र देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराया। वहीं भाजपा में शामिल होते ही निरंजन राय ने कहा कि वे कल भी भाजपा के थे, आज भी हैं और कल भी भाजपा के ही रहेंगे। इस दौरान उन्होंने संबोधन के दौरान हर हर महादेव व जमामो माता का जयकारा भी लगाया। लेकिन वहीं कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि कुछ जगह वायरल हो रहा है इस तरह की बातें कि जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि ये जो है
उनके साथ नहीं रहेंगे, ये उन जिधर बोला जाएगा उसके उल्टा वोट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।